बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब। ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस आया है इसको आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सर इसकी हैसियत क्या है और क्यों, क्या जरूरत क्या पेश आती है इस तरह के ऑर्डिनेंस लाने की? नया नैब ऑर्डिनेंस आया है, इसमें कुछ चीजें तो बड़ी अच्छी हैं, जैसा कि जो ये पिछला ऑर्डिनेंस लेके आए थे, इसमें इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट शिट थी कि जिसके तहत नैब को इख्तियार था कि अगर कोई पब्लिक को चीट करता है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज, जैसा कि हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं कि अगर वो प्राइवेट शख्स है, उसने कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई और हाउसिंग सोसाइटीज में उसने 1000 फाइलें बेच दी, लेकिन जब लोग मौके पे जाते थे तो उन्होंने तो वो जमीन ही नहीं खरीदी होती थी, उनके पास प्लॉट, लेकिन वो 1000 लोगों से पैसे वसूल कर लेते थे। तो नैब को इख्तियार हासिल था कि वो ऐसे अशखास की कि जो कि इस किस्म का फ्रॉड करते हैं, भले से वो पब्लिक ऑफिस होल्डर ना हो, लेकिन उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सकता था, नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा दे सकता था। और इसी तरह आपके इल्म में है कि जो मुदारबा कंपनी थी, जो अवाम से, सादा लोगों से पैसे लेते थे कि जनाब आप हमें 10 लाख दे दें, हम आपको महीने के 1 या 2 लाख रुपए दिया करेंगे, और वो 1-2 माह देने के बाद वो पैसे लोगों के लेके करोड़ों अरबों रुपए गायब हो जाते थे, जैसे डबल शाह की मिसाल है और बाकी मुदारबा कंपनीज की। तो ये जो हुकूमत पिछला नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स लाई थी 1 माह पहले 6 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने इन लोगों को नैब के दायरे से निकाल, जिसका नतीजा ये हुआ कि ऐसे अफराद चल रहे थे यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज के, हाउसिंग स्कीम्स के, मुदारबा कंपनीज के, उनको रिलीफ मिलने का चांस था, कुछ को मिल भी गया था और वो चले गए। तो आमिर साहब अगर ये सब वापस आ जाएगा तो इसका तरीक़ेकार क्या कुछ नया होगा या पुराना तरीक़ेकार होगा शवाहिद इकट्ठे करने का और तहकीकात करने का? तरीक़ेकार वही पुराना होगा, वही सब कुछ होगा, क्योंकि इसे पिछली अमेंडमेंट में निकाला गया था, अब दोबारा ले आए। इसी तरीके से जो पिछली अमेंडमेंट थी उसमें ये इन्होंने एक शिक लाई थे कि नैब की अदालत को जमानत देने का इख्तियार दे दिया था, लेकिन उस वक्त पता नहीं जब आगे थे वो अमेंडमेंट किया क्या, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जमानत दी जाएगी, जो ज़रे जमानत होगा, ये जिसको श्योरिटी कहते हैं या मचलका कहते हैं, वो उतनी अमाउंट का होगा जितनी अमाउंट का रेफरेंस होगा। तो अब नॉर्मली ऐसे होते हैं कि नैब किसी शख्स को जब उसके खिलाफ रेफरेंस बनाती है तो बिला देखे वो अपनी तरफ से किसी के खिलाफ 1 अरब का रेफरेंस बना देती है, किसी के खिलाफ 1 करोड़ का। तो जब आप उनको जमानत देंगे तो फिर वो 1 अरब की गारंटी या श्योरिटी या मचलका कहाँ से लाएगा, वो 10 केस वो कहाँ से लाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसके खिलाफ था कि एक शख्स का जमानत अगर हक है तो आप उससे इतना अमाउंट नहीं ले सकते। तो अब उन्होंने ये इख्तियार नैब की अदालत को दिया है कि आप जो मुनासिब समझते हैं उससे ले लेंगे। ये भी एक अच्छी अमेंडमेंट है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने नैब के चेयरमैन को जो निकालने का तरीकाकार है वो चेंज कर दिया। पहले ये इख्तियार जो सा था, जो लॉ था, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जज को जिस अंदाज में निकाला जाता है उस अंदाज में एक नैब के चेयरमैन को निकाला जाएगा, लेकिन उसमें भी एक इब्हाम था कि वो निकालेगा कौन, आया सुप्रीम कोर्ट निकालेगी, कौन निकालेगा। तो अब उन्होंने ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने की बजाय, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को देने की बजाय उन्होंने ये सदर ममलिकत की, जिससे फिर ये होगा कि नैब जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है उसको ये। तो राजा साहब इससे सवाल ये उठता है कि इस नए नैब ऑर्डिनेंस को कहीं पॉलिटिकल टूल के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल होता आया है, जब से बना है, ये बदकिस्मती है कि ये यूज होता आया है। अब ये है कि जब मौजूदा हुकूमत या जो भी हुकूमत वक्त होगी, क्योंकि सदर हमेशा उसका होता है, जब उसको ये अख्तियार होगा कि वो नैब के चेयरमैन को फारिग कर सकते हैं, तो लाजमी बात है कि ये प्रेशर उन पे रहेगा और वो उसको प्रेशराइज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि अपोजिशन जो बड़ी ऑप्टिक्स करती है टीवी पे कि जनाब नैब को एक टाइगर फोर्स बनाया जा रहा है या नैब को कुछ और बनाया जा रहा है, तो उन्हें चाहिए
कि उन्होंने इस नैब ऑर्डिनेंस को, खासकर जो पहली अमेंडमेंट आई थी 1 माह पहले, उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते कि जनाब ये गलत है। लेकिन बात ये है सुमैया कि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, सॉरी, ये अपोजिशन को ज्यादा फायदा दे रही है। अच्छा। और उनके लोगों को ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जैसे कि शाहिद खान अब्बासी है, तो उनका केस नहीं आएगा क्योंकि उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दी हुई थी। ऐसा है सारा मामला। ये इस पहलू से देखा जाए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आपकी माहिराना राय का। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ और अपनी कानूनी माहिराना राय हमें दे रहे थे। ज़ाहिर आगे देखना होगा, जिस तरह उन्होंने कहा कि इसका फायदा अपोजिशन को ज्यादा होगा, तो फिर अपोजिशन जो बोल रही है तो मामला तो फिर ये उलट हो जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।